हमारे साथ है डीडवाना के विधायक चेतन डूडी, जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल होने वाले दौरे को लेकर सक्रिय हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यहां पर सभा स्थल पर आए हैं। कल का दौरा मुख्यमंत्री का डीडवाना का रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे आएंगे, किन किन लोगों के आने की संभावना है और क्या सौगात देने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगभग 1:30-2 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और उनका मुख्यतः संवाद रहेगा युवाओं से और अन्य सामाजिक संगठन है उनसे। जहाँ तक बात रही आप सौगात देने की, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें इतनी बड़ी सौगात दे दी कि मेरी तो निजी तौर पे राय है कि नैतिक आधार पे भी अगर हम अब उनसे कुछ बोलें तो मेरा ये मानना है बहुत गलत रहेगा। जो कुछ उन्होंने दिया है, हम लोग तो कल मात्र इकट्ठा होंगे, वो संवाद करेंगे युवाओं से और हम सब मिलके उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने डीडवाना कुचामन नया ज़िला बनाया, लोगों को बहुत बड़ी राहत दी और डीडवाना को हेडक्वार्टर बनाया। इसके लिए तमाम जितने क्षेत्र के लोग हैं, पूरा नया जो ज़िला बनाया डीडवाना कुचामन, उसके डीडवाना के सब आसपास के लाडनू, परबतसर, मकराना, कुचामन के ये सारे लोग आएंगे, सब उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और मेरा ये मानना है लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री जी हेडक्वार्टर बनने के बाद पहली बार यहाँ पधार रहे हैं। जब ये पहले ज़िला बनने के बाद मोलासर आए थे तब भी बड़ा भारी जलसा हुआ था, लोगों ने बड़ी भारी तादाद में आके उनको धन्यवाद दिया था। अब हेडक्वार्टर बनने के बाद जब पहली दफ़े आ रहे हैं तो लोग उनको बड़ा भारी समर्थन देंगे, उनके प्रति लोगों में उत्साह है और लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ज़िले की जंग के नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता था जिसमें कुचामन और डीडवाना ज़िले के लिए दौड़ में थे और ज़िला बनने के बाद में कहीं ना कहीं महेंद्र चौधरी बैकफुट पे आए हैं। और पिछला जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का मोलासर में हुआ था 28 मई को, उसमें महेंद्र चौधरी नहीं आए थे, मंजू मेघवाल नहीं आई थी, मुकेश भाकर नहीं आए थे, रामनिवास गावड़िया नहीं आए थे। तो क्या मानते हैं कल सब आएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पहले जब आए थे तब भी 28 तारीख थी और कल जब आ रहे हैं तब भी 28 तारीख है। ये एक संयोग है, लेकिन ये बड़ा सुखद संयोग है। जहाँ तक आप ये बोलते हो नहीं आने की बात, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई जंग नहीं थी, ये हमारी मांग थी, जिस जायज़ मांग थी जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। कौन आया कौन नहीं आया, ये अलग अलग व्यवस्था है, लोग व्यस्त रहते हैं, इस वजह से नहीं आ पाए, ये एक अलग और दिगर बात है। लेकिन मैं ये मानता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे लाडनू हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे कुचामन नावा हो, चाहे मकराना परबतसर हो, पूरे के पूरे नए ज़िले के लोग इससे बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड और सहज महसूस कर रहे हैं और लोगों को राहत मिली है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लोग नागौर तक जाते थे, उस वजह से एक बड़ी भारी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब उससे राहत मिली है। लोगों का हेडक्वार्टर नज़दीक आ गया है, कलेक्टर एसपी जैसे बड़े अधिकारी यहाँ बैठने लगे। तो जंग कुछ नहीं, लोगों की आकांक्षाएँ उम्मीदें पूरी किए। और आप जो कल भीड़ देखेंगे या उससे पहले आपने मोलासर में देखी या स्थापना दिवस के दिन देखी, ये सारा का सारा उसी वजह से है कि लोगों को ये लगा है कि हमारे लिए सरकार ने बहुत अच्छा और हमें राहत देने वाला काम किया है। स्थापना दिवस में ज़िले के जिला अध्यक्ष को छोड़कर कोई नहीं आया था, वो अलग बात थी, लेकिन मोलासर का जो प्रोग्राम था उसमें प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ज़िले के सभी पदाधिकारी, विधायक, जो हारे हुए विधायक, सबको आना चाहिए। क्या कल सारे आ रहे हैं क्या? देखिए, हमने सभी को इनवाइट किया है और कल का जो प्रोग्राम है ये मुख्यमंत्री जी का मुख्यतः युवाओं से संवाद है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो उनका विज़न 2030 करके जो एक उन्होंने पहल की है, उस पहल के फलस्वरूप ये प्रोग्राम रखा गया। ये एक इसी में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 100 विधानसभाएँ हैं जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उन सब में वो लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। कहीं युवाओं से बात कर रहे हैं, कहीं व्यवसायियों से बात कर रहे हैं, कहीं मार्बल वाले लोगों से बात कर रहे हैं, अनेक संगठनों से जुड़े हुए, अनेक कामकाज से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो बातचीत होती है उसका फीडबैक सही हो और उस फीडबैक के आधार पे आने वाले वक्त का एक रोड मैप तैयार किया जाए कि किस तरीके से हम राजस्थान को, जो आज नंबर 2 राज्य है पूरे के पूरे भारत में, उसको नंबर 1 बनाएं। आंध्रा के बाद जीडीपी में राजस्थान सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में से एक है, तो इसको हम नंबर 1 बनाएं और उसी सोच के तहत ये सब किया जा रहा है। लोगों ने इतना पसंद किया है इनके इस प्रोग्राम को, विज़न 2030 को, कि खुद मुख्यमंत्री जी उत्साहित हैं कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा संबल प्रदान करें और लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाओं को एक डॉक्यूमेंट के रूप में रिलीज़ करें और आने वाले वक्त में 2030 तक
अग्रणी राज्य ही नहीं, सबसे पहला राज्य ही नहीं, इतनी भारी दूरी के माध्यम से इतना लीड राजस्थान कर जाए कि दूसरा कोई राज्य एक टारगेट लेके चले कि हम राजस्थान को छू सकें। तो मैं ये मानता हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये तो सरकार का कार्यक्रम है, तो सरकार के लोग तय करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, सुखद पहल है, और पूरे के पूरे भारत के अंदर आने वाले वक्त में आप देखेंगे जैसे मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस लागू की और पूरे भारत में एक आंदोलन चल पड़ा, उसी तरह से ये जो विजन 2030 है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चालू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये एक आंदोलन का रूप लेगा और प्रत्येक मुख्यमंत्री जो भी भारत के होंगे उनके लिए एक ये कंपटीशन रहेगा कि हम भी इसी तरह से अपने राज्य को विकसित करें, आगे बढ़ाएं। देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री का दौरा तय हुआ था, 2 दिन पूर्व अलग कार्यक्रम आया था, फिर खाली डीडवाना का रखा गया, पहले नागौर जाइल भी इसमें जुड़ा हुआ था, मीठड़ी लाडनू भी जुड़ा हुआ था। क्या लगता है कि ज्योति मिर्धा के आने के बाद में कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा या नागौर ज़िले में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हुई है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये दोहराया है, ज्योति मिर्धा के जाने से ना तो कांग्रेस को कोई घाटा है, ना कांग्रेस ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने से भाजपा को कोई फ़ायदा है। वो एक ऐसी नेता रही जिनका कभी कोई विचारधारा से सरोकार नहीं रहा, कांग्रेस आइडियोलॉजी में उनका कोई विश्वास नहीं रहा। वो सीधा मेंबर पार्लियामेंट का टिकट लेके आई, चुनाव लड़ी, जीत गई, लोगों ने बड़ा भारी बहुमत दिया था उनको, उस वक्त समर्थन दिया था। लेकिन उनकी कार्यशैली कुछ ऐसी रही जिससे कि नागौर ज़िले में कांग्रेस में गुटबाजी पैदा हुई और उसके फलस्वरूप नतीजा ये रहा कि नागौर ज़िला कांग्रेसी ज़िला होने के बाद भी 2 बार उनको मुँह की खानी पड़ी, चुनाव हार गए। और जब उनको लगा कि मेरा कांग्रेस में कुछ बन नहीं रहा है, मुझे कोई पद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है कि जो काम करेगा उसको पद मिलता है, लोग भी उसी को पसंद करते हैं। तो यहाँ से हताश निराश होकर वो भाजपा में चली गई। वो एक हताश और निराश नेता है, उनके जाने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी तो चिंता ये भी कई दफ़े हो जाती है कि वो जैसी गुटबाजी उन्होंने नागौर ज़िले में कांग्रेस के लिए की, वैसी गुटबाजी वो भाजपा में ना कर दें, क्योंकि उनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस उनके जाने से ज़्यादा एकजुटता बढ़ी है, कांग्रेस ज़्यादा एक साथ मिलकर काम करेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बार 6 सीटें जीती थी कांग्रेस, अगले चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है 2-2.5 महीने बाद में, उसमें और ज़्यादा सीटें जीत के ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए, ज्योति मिर्धा का जो कंट्रोवर्सी थी या जो विवाद था या आमना सामना बयानबाजी के थ्रू होता है, वो हनुमान बेनीवाल के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो स्वर्गीय रूपाराम जी और चेतन रूडी के साथ आता है। इसी ग्राउंड में आपका राजीनामा भी हुआ था, एक मंच आपने शेयर किया था और आपने भाई बहन का रिश्ता बन के कहा था। उसके बावजूद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप पर आरोप लगाया था कि आपने उनका साथ नहीं दिया, आपने भाजपा को जिताने में सहयोग किया। और 2014 में आपके पिताजी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया और कांग्रेस की मुखालफत की थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी दोहरा दिया कि उनकी आदत है गुटबाजी करने की। हमने अपनी तरफ से कांग्रेसी होकर जो कांग्रेस के लिए अच्छा बेहतर होता है वो हम करते हैं, और उन्होंने लगातार ये किया। वो आरोप लगा देती हैं किसी पे, चुनाव जनता जिताती है, जनता हराती है। किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं कि हम चुनाव हरा दें या चुनाव जिता दें। लोगों के बीच में आप रहते हो, लोगों के साथ रहते हो, लोगों की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, मंशा है, उसको अगर आप पूरा करते हो तो लोग चुनाव जिताते हैं। लेकिन उनकी आदतन ऐसा है कि वो आरोप लगा देती है कि मैं चुनाव इसकी वजह से हार गई। आपने 10 साल के अंदर लोगों को, कांग्रेस के लोगों को सिर्फ आपस में बांटने का काम किया था, और उसी के फलस्वरूप वो चुनाव 2 हार गई और आज वो भाजपा में चली गई। तो मैं तो ये सुखद अनुभव कांग्रेसियों के लिए महसूस करता हूँ कि हमें इस गुटबाजी से जो धड़े बटे हुए थे, इससे हमें राहत, छुटकारा मिल गया और हम लोग एकजुट होकर अब ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। और ऐसा अभी मधुसूदन मिस्त्री जी आए थे, मैंने उनके सामने भी यही बात रखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके जाने के बाद में भाजपा में उनका भविष्य अच्छा हो, ये मैं फिर भी प्रार्थना करूँगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सुखद परिणाम है कि वो कांग्रेस छोड़ के चली गई। ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा भाजपा में आने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। वो या तो हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए खींवसर जा सकती है और दूसरा टारगेट उनका डीडवाना हो सकता है। अगर वो डीडवाना आती है तो मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि टिकट किसको भाजपा यहाँ से देती है, भाजपा पार्टी तय करे। लेकिन डीडवाना कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ कांग्रेस मजबूत है। कोई भी आए और किसी को भी भाजपा भेजे, हम लोग तैयार हैं। आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे ज्योति मिर्धा भी आई थी, इसी ग्राउंड में आई थी, आपने वहाँ देखा होगा क्या प्रकार का माहौल था। कुर्सियाँ खाली थी, लोगों को आने का कोई उत्साह नहीं था। ज्योति मिर्धा जी ने जब भाजपा ज्वाइन की,
कहीं किसी ने एक पटाखा नहीं फोड़ा, किसी ने फूल नहीं दिया। हालात उनकी कमोबेश खराब है। कहीं से भी चुनाव लड़े, नतीजा तय है, उनको चुनाव हारना पड़ेगा। वो चुनाव जीत नहीं सकती क्योंकि लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। लोगों को ना उनसे कोई उम्मीद है, ना वो लोगों के लिए कुछ कर सकती है। तो कुछ नहीं, सिर्फ बिना मतलब की बयानबाजी करके अगर कोई चाहे कि मैं चुनाव जीत जाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता है। जहां मर्जी जहां से चुनाव लड़ें वो भाजपा से लड़ें, स्वागत है, सामने नतीजा आएगा, आप देख लीजिएगा। 2013 के चुनाव में आपके सामने पूर्व मंत्री यूनुस खान थे, उनके सामने आप चुनाव हार गए थे। फिर पिछला जो चुनाव गया 2018, उसमें वो टोंक चले गए थे। लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस बार फिर यूनुस खान यहीं से आएंगे और 5 तारीख को यूनुस खान यहाँ पे एक बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें वसुंधरा राजे भी आएगी। क्या मानते हैं कि यूनुस खान से भी आपका मुकाबला होगा? कहीं ना कहीं अगर भाजपा टिकट नहीं देती हो त्रिकोण मुकाबला भी हो सकता है, उस सूरत में क्या मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप बोल रहे थे ज्योति मिर्धा आएगी, अब आप बोल रहे हैं यूनुस खान आएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कोई भी आए, भाजपा ने टिकट तो किसी न किसी को देनी है। कोई भी आए, डीडवाना में कांग्रेस मजबूत है। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, पिछले इतने सालों में कांग्रेस इतनी मजबूत कभी नहीं रही जितनी आज है। ज्योति मिर्धा के जाने से जो आपसी भीतरघात होता था उसके अंदर कमी आएगी। और कांग्रेस यहाँ से चुनाव हारती है तो उसका कारण सिर्फ आपसी लोगों में समन्वय नहीं बैठना, कुछ आपस में गुटबाजी का नतीजा होता था, तो वो सब खत्म हो चुकी है। किसी को भाजपा टिकट दे दे, कोई भी आ जाए, चाहे त्रिकोण हो, चाहे चौकोण हो, चाहे दो कोण हो, किसी भी कोण में यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी, ये मैं आपको तयशुदा बता रहा हूँ। और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं। भाजपा का माहौल ही नहीं है पूरे राजस्थान में। भाजपा की आपने परिवर्तन यात्रा देखी होगी, हालात ख़राब है, यहाँ पे लोग नहीं आए। वो तो अच्छा हुआ बरसात आ गई तो उन्होंने ये बोल दिया कि बरसात की वजह से हमारे लोग आते ही नहीं है। अगर आपके कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हों तो चाहे बरसात हो, चाहे तूफ़ान हो। मोलासर में मुख्यमंत्री जी आए थे, इतना भारी तूफ़ान आने के बाद पूरा का पूरा हमारा टेंट गिर गया, जर्मन हैंगर हमने लगाया वो सारा गिरा। उसके बाद भी ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उनकी हिम्मत थी, जिसके फलस्वरूप हमने टेंट भी खड़ा किया और इतनी उम्दा मीटिंग कर दी। तो मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई भी आए यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और बड़े भारी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा जी आए चाहे कोई अन्य आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। यूनुस खान को लेकर लोग यहाँ पे बातें करते हैं, जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं तो यूनुस खान दे सकते हैं। अगर भाजपा ने टिकट दी तो भी ठीक है, नहीं तो उनका ये कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उस सूरत में पूछ रहा हूँ कि क्या कंडीशन रहेगी? देखिए, भारत में अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप ये बोल रहे हैं यूनुस खान, तो यूनुस खान ऐसा तो है नहीं कि लगातार जीतते चले गए। कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया भी है। मेरे पिताजी उनके सामने खड़े होते थे, 3 चुनाव उन्होंने आमने सामने लड़े, 2 मेरे पिताजी जीते थे, कांग्रेस पार्टी से जीते थे। तो मैं आश्वस्त हूँ मेरे कार्यकर्ताओं की मजबूती पे, कांग्रेस की मजबूती पे, हमने जो यहाँ काम किए उनके दम पे। ये लगातार पीछे सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा देते थे, हम जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे। हर बार चुनाव के अंदर एक दौर चलाते थे कि हमें चुनाव जिता दीजिए, हम जिला बना देंगे। जिला कहने मात्र से नहीं बनता है। जो व्यक्ति, मैं खुद अगर अपने लिए पद मांगने लग जाऊँ तो शायद मेरे लोगों की जो मांग है वो मांग कहीं ना कहीं गौण हो जाती है और मैं प्राथमिक हो जाता हूँ। मैंने कभी कोई भी मांग नहीं रखी खुद के लिए, ना लोगों ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बन गया। इसके अलावा नाम तो मेरी कोई इच्छा रही खुद के लिए, ना मैंने खुद को स्वयं को प्राथमिकता दी। मेरी प्राथमिकता लोगों का काम रहा कि लोगों के लिए काम किया जाए। यहाँ के जो जितने भी वासिंदे हैं, सिटीज़न हैं, उनके लिए काम किया जाए, कांग्रेसियों के लिए काम किया जाए, वो हमने किया है। और रिकॉर्ड काम इस बार में आप देख सकते हैं, जिला हेडक्वार्टर बना, छोटा काम नहीं है। मेरे यहाँ पे विधायक बनने से पहले सन 52 के अंदर यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था सरकारी, और आज भी जब मैं 2018 में विधायक बना तब भी एक सरकारी कॉलेज था। आज डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज हैं। ये आंकड़े किसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 4 सरकारी कॉलेज इन 4.5 पौने 5 साल के अंदर बने। आपका जिला अस्पताल जो है वो जिला अस्पताल बना, 2 तहसील बन गई। ऐसा अभूतपूर्व काम हुआ है लोगों के लिए। कृषि महाविद्यालय जैसा बड़ा काम हुआ है। छोटी खाटू जैसे छोटे से गांव के अंदर एक कॉलेज बन रहा है। हमने PHC बनाई, हमने CHC बनाई, हमने सब सेंटर बनाए, हमने लगभग 40-42 महात्मा गांधी स्कूल खोल के दे दिए लोगों को। इतने काम लोगों के लिए हुए हैं कि आज कहीं पे भी लोगों के अंदर सरकार को लेके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता सरकार ने हमें बेनिफिट नहीं दिया।
MRC कैंप के माध्यम से 10 ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेके आए जिससे महंगाई से बड़ी भारी राहत लोगों को मिली है। तो आज हर तरफ कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस का ये जो एक कहते थे कि एक बार भाजपा बनती है एक बार कांग्रेस बनती है, ये रिवाज बदलेगा। हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जो पिछले बार जीते थे उससे ज़्यादा तादाद से जीतेंगे। कांग्रेस एकजुट है, संगठित है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कहीं कोई कौन नहीं है डीडवाना में, और डीडवाना नहीं अपितु पूरा नया जिला डीडवाना, कुचामन और नागौर के अंदर हम लोग पिछले बार से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। तो ये थे डीडवाना के विधायक चेतन डूडी, जिनका ये कहना है कि काम के आधार पर इस बार फिर से रिवाज बदलेंगे। केवल डीडवाना ही नहीं, पूरे राजस्थान में रिवाज बदलेगा और फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे और मिशन 2030 पूरा होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में डीडवाना से क्या समीकरण रहते हैं, कौन यहाँ से विधायक जीत कर आते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।